खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। धुल्ले सदीकी अकबर टाउन में कब्जा माफिया सरगर्म। 3 बहनों के मकान पर साबका भाई का अपने आशनाओं के साथ मिलकर गरीब औरतों के मकान पर कब्जा करने की कोशिश, जिस पर 3 बहनों ने मिलकर अपना मकान फरोख्त कर दिया। मुकद्दस बीबी ने अपने आशनाओं से मिलकर 3 बहनों के खावंद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। आला काम से फौरी नोटिस लेने की अपील। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरफ भट्टी वहां पर मौजूद हैं। जी आरफ भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार रसूल, जिन्होंने ये मकान खरीदा है, और उन्हीं से जानते हैं कि उनको क्या मुश्किल दरपेश आ रही हैं। जी, मैं शरीफ शहरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, और मैं नौकरी से फारिग होकर आकर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये मेरी पारसा बहनें मेरे पास आई, इन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक मकान है, आप ये मकान खरीद लें। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग थी, तो मैंने इनसे सौदा तय करके इनको पैसे दे के इनसे मकान खरीद कर लिया। मकान खरीद करके इन बहनों ने मुझे कब्जा मौके पे दे दिया। मैंने इनको मुकम्मल पेमेंट दे दी थी। जब मैंने इनको कब्जा इनसे ले लिया, और एक फहाशा औरत जो इनकी साबका भाभी सी, उसका नाम मुकद्दस जमील है, ठीक है जी, उसने आसफ, इश्तियाक और तल्लत से मिलकर मेरे पे झूठी FIR बनाई। FIR बनाकर मुझे DSP नवाज सियाल साहब के पास इंक्वायरी पर बुलाया। मैं वहां पर इनके शोहरों को लेके गया, और उन्होंने वहां इंक्वायरी पर ऊपर इनके शोहरों और मुझे गिरफ्तार कराने का हुक्म दे दिया, और मैं अपनी जान बचा के वहां से भागकर मैंने आकर अपनी अबूरी जमानत करवाई। अबूरी जमानत करवा कर शामिल तफ्तीश हुआ, और अब मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तजा करूंगा मुझे और इन बहनों को इंसाफ दिलाया जाए। हम नहाए शरीफ शहरी हैं। आप इलाका सदीकी अकबर टाउन गली नंबर 20 से इंक्वायरी करके जांच पड़ताल कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीफ शहरी हैं और हमारा करैक्टर बिल्कुल साफ है। मेरा भाई जो कि उमैर मुश्ताक, उन्होंने उसको भी इस पर्चे में शामिल रखा। वो इसलिए क्योंकि मुझे तलत ने फायर मारा था, और उमैर को इस पर्चे में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वो मेरी FIR में मुद्दई है, और अब मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि उसको को सुलह करे। तो लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तजा करूंगा कि इस झूठी FIR को खारिज किया जाए, और मेरे पास ये सबूत मौजूद है जो इन बहनों ने मुझे 1200 वाला स्टाम्प लिख के मौजूद है। इन पे फुल पेमेंट मैंने इनको दे दी है। ये बैंक ऑफ पंजाब से निकला हुआ है, रसीद साथ है। मैंने कोई फेक नहीं किया, कोई मैंने किसी का ज्यादती नहीं की। मैंने इनसे पैसे दे के ये मकान खरीदा है, और अपनी रोजी रोटी के लिए खरीदा था। अब मुझ पे अल्लाह का रहम है और फजल है, और मैं इंशाअल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और इन जालिमों से हमें निजात दिलाए। ये बहुत बद किरदार औरत है। इन्होंने हमारा मकान किराए पे देने की हमने बहुत कोशिश की है। ये कब्जा करना चाहती थी। हम जब भी ताला लगा के जाते थे, ये हमारा ताला तोड़ के अंदर आने की कोशिश करती। मैंने इन दोनों बहनों को मुतमईन किया है कि हम ये मकान छोड़ देते हैं, किसी और जगह जाके ले लेते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। इसलिए मैंने ये ज्यादती नहीं की, किसी के नाम पे नहीं है ये, तो हमने भाई अबरार के नाम ये मकान दे दिया है। हमारे बीच में ज्यादती कौन कर रहा है? उसके साथ मुकद्दस, और इसके साथ एक इसका यार ही है आसफ और इश्तियाक। ये कौन है? इश्तियाक, और वो भी इसका यार ही है। वो हमारे साथ ज्यादती करना चाहता है। वो क्या करता है, क्या ड्यूटी करता है? वो पुलिस में है, दुआले में है ये जी। अच्छा, ये क्या साथ देते हैं, क्या करते हैं? ये हमारे साथ, ये इसके साथ मिलती है हर टाइम। ये इनके साथ मोटरों के साथ, मोटरसाइकिल साथ घूमती रहती है। ये गली गवाह है कि सारी रात ये घर नहीं आती। जब भी हम ताला लगाते, मैंने इन दोनों बहनों को मुतमईन किया कि हमें ये गश्ती औरत है, इसलिए इसे जान छुड़ाते हैं। ये अपना हमारा असल मकान है, तो हम इसको बेच देते हैं, किसी और जगह जाकर ले लेते हैं। इसलिए हमने, हमारे आदमियों का तो बीच कोई लिंक भी नहीं कि जिनको बेचारों को बीच में इन्होंने पकड़ा हुआ है। आपने ये मकान किसको फरोख्त किया? ये भाई अबरार को हमने, हाँ जी, हमने इनसे कीमत ले ली है, हमने इनको फरोख्त कर दिया है। अच्छा। तो ये ज्यादती कर रही है कि ये FIR हमारे आदमियों को पता भी नहीं। अच्छा। ये किस लिए हमें फरोख्त करना गुनाह है, तो हमें बताएं कि हम ना फरोख्त करें। फिर इस औरत FIR क्यों हुई है? कि ये हमने मकान बेचा है, बस इसलिए हुई है, और किसी वजह से नहीं हुई। इसलिए हुई है कि ये हमने मकान क्यों दिया है। उसके पास क्या है, यानी कि जो आपका मकान है इसकी रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ये ज्यादती की है पुलिस वालों ने हमारे साथ। ये इन्होंने जरा भी नहीं पूछा हमारे मोहल्ले से। हम अलग-अलग तीनों की शादी हुई है, हम इधर बैठते हैं, हमारे मोहल्ले में जाके देखें कि ये आदमी जो हमारे शोहर हैं वो किस तरह के हैं। अगर हमारे मोहल्ले से वो गवाही
ना मिले तो तब तो इनके पे बनता है, जब अच्छी मोहल्ले से गवाही मिले तब ये इनके पे ये FIR नहीं बनती। कितना अब इसके बारे में आप क्या कहें? पुलिस वालों ने बिल्कुल भी हमारे साथ ताउन नहीं किया। उनके अपने बच्चे भी हैं, मेरे बच्चों को जरा देखिए, मेरे बच्चों को देखिए जरा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं जो बिलबिला रहे हैं। कभी इन पे ये देखे बच्चे, दुनिया देखे तो इन पे तरस खाएगी। ये हुकूमत हम पे तरस नहीं खा रही, ये पुलिस हमारे साथ कोई जो है वो हमें अंदर ही नहीं देती। हमारे लाखों हमने उनके आगे अपील की है लेकिन उन्होंने हमें थाने में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। मेरे बच्चों को घसीट मेरे बच्चे की चोट लगी हुई है। उस औरत ने नजायज हमारे ऊपर, जो बदकिरदार औरत है, उसने अपने नाआशना लोगों के साथ मिलकर इस तरह उन्होंने इस पर हमला किया है, इस मकान को जब्त करने की कोशिश की है। ये वो अकेली का किरदार नहीं है, उसके साथ हजारों नाआशना लोग हैं जिनको वजाहत की गई है, जिनकी वो यानी कि आसफ है और दूसरा इश्तियाक है जो कि पुलिस में है। इसके राब्ते जो है वो बड़े बड़े असर और रसूख के साथ है। ये एक बद किरदार और जानी औरत है और ये जना के नाम पर पैसा लूटती है लोगों से। इसके बारे में इसने स्टाम्प भी है इसके पास। इसने बाद में कब्जा किया जब हमने खरीदा है, क्योंकि अगर इसके शोहर का होता तो ये कब्जे की हकदार थी, जबकि इसके शोहर का कोई लिंक नहीं है। इसके शोहर का कोई लिंक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जाती मकान है। मैंने ये कमेटियां डाल के ये मकान बनाया था, तो ये मकान जो है वो इस पे कब्जा करना चाहती थी, तो मैंने ये मकान किराए के लिए खरीदा था। हम बहनों ने मिलकर, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि एक अकेली खरीद ले, हम तीनों ने मिलके ये मकान खरीदा कि हम तीनों एक माह एक किराया ले लेगी, दूसरे माह दूसरी ले लेगी, अपना गुजर बसर करेगी। ये मकान हमने इस वजह से लिया था, लेकिन इस औरत ने हमारे नजायज इस मकान पे कब्जा करना चाहा, हमारे साथ ये हरकतें कर रही है। अब मेरे खामद को इसने हवालात में नजायज बंद कर दिया, नजायज दरखास्त दे के। बहुत शुक्रिया आरिफ भट्टी तफसीलात से आगाह करने का। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.goldnewshd.com।